जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, शास्त्रों में भी वर्णित है कि इस दिन को जैसा कि देवोत्थान एकादशी कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के बाद योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं और इस दिन माता तुलसी का विवाह किया जाता है। और जब तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब तक चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि शादी विवाह, जनेऊ मुंडन इत्यादि कोई भी कार्य वर्जित माना गया है। इस दिन देवउठनी एकादशी से सभी कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवउठनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, व्रत आपको कब धारण करना है, तुलसी विवाह का शुभ समय क्या रहेगा, कौन कौन से ऐसे नियम हैं, जैसा कि एकादशी पर अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो जल इत्यादि देना है या नहीं देना है, न कर पाने की स्थिति में कब करना है। इस प्रकार से संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साल 2024 में एकादशी कब है। साल 2024 में देवउठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कब है, तो 12 नवंबर दिन मंगलवार के दिन यह पड़ने जा रही है। साथ ही साथ देवउठनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर को शाम को 6:46 से लेकर यह आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समापन होगा 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर इसका समापन होगा। अब बात कर लेते हैं कि देवउठनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आप सभी को 13 नवंबर को सुबह के समय में 6:42 से लेकर के 8:51 तक अपना व्रत खोल लेना है, यानी कि पारण कर लेना है द्वादशी तिथि के दिन, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी का व्रत करना जितना सर्वश्रेष्ठ है उतना ही उसे पूर्ण करने के लिए आपको द्वादशी तिथि पर सही समय पर पारण करना है। इसके साथ ही साथ देखिए, जैसा कि एकादशी तिथि के दिन माता तुलसी और शालिग्राम का इस दिन विवाह संपन्न किया जाता है। तो इस दिन आप सभी को मैं बता दूं, कई भक्तजनों के मन में यह भी प्रश्न आते हैं कि एकादशी तिथि के दिन अगर हम तुलसी पूजन कर रहे हैं, तुलसी विवाह कर रहे हैं, तो हम एकादशी को जल किस प्रकार से चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एकादशी के दिन अगर आप माता तुलसी का विवाह कर रहे हैं तो जल अवश्य से ही आप चढ़ा सकते हैं। कुछ भक्तजन द्वादशी तिथि के दिन भी माता तुलसी का विवाह कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि इस दिन आप सभी पूर्ण रूप से, अगर कोई मन में डाउट हो कि एकादशी के दिन हम भोग इत्यादि कैसे लगाएं या साथ ही जल कैसे चढ़ाएं, तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप द्वादशी तिथि पे कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप दोनों दिन ही तुलसी माता का विवाह नहीं कर सकते तो आप पूर्णिमा तिथि पर उनका विवाह कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर आप निसंकोच होकर पूर्ण रूप से आप विवाह इत्यादि कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हैं और साथ ही आप माता तुलसी का विवाह करना चाहते हैं तो किस समय पे करें। तो देखिए, आप शाम के समय में, जिस समय गोधूली मुहूर्त जिसे कहा जाता है, जिस समय श्री हरि विष्णु जी जागृत होते हैं, उस समय आप माता तुलसी का विवाह कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं कि जैसा कि दशमी तिथि से ही एकादशी के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन लेने के बाद आप सभी शाम के समय में नमक इत्यादि का सेवन न करें। हो सके तो साफ सुथरे बिस्तर यानी भूमि पर भी शयन कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद अगले दिन एकादशी के दिन सुबह के समय में आप सभी को सूर्य देव को अर्घ्य दे करके इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करना है। साथ ही घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने हाथ में फूल और अक्षत लेकर के अपने व्रत का संकल्प लीजिए। साथ ही साथ आप सभी कथा सुनिए। मेरे चैनल पर प्रतिदिन आप सभी के लिए कथाएं डाली जाती हैं और अपने व्रत को साथ ही पूरा दिन प्रभु स्मरण करते हुए सरल से मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस सरल से मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः कोई सा भी आप श्री हरि विष्णु जी का, कान्हा जी का एक सरल सा मंत्र जाप करके पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिता सकते हैं। शाम को जैसा कि रात्रि जागरण का भी इस दिन विशेष विधान माना गया है, तो आप सभी रात्रि जागरण भी इसमें कर सकते हैं। न कर पाने की स्थिति में भजन कीर्तन इत्यादि करके भी आप अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। तो इस प्रकार से यह नियम होते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको इसी प्रकार से श्री हरि विष्णु जी का
सुबह के समय में फिर से पूजन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है। पंडित जी के निवृत्त आप सभी जैसा कि घर पर बुला के ब्राह्मणों को भोग कराते हैं तो यह अच्छी बात है। न करा पाने की स्थिति में आप एक समय का सूखा कच्चा अनाज ही उनके घर पे उनके निवृत्त अवश्य से ही भिजवाइए, कुछ फल दक्षिणा दीजिए और साथ ही साथ अपने व्रत को पूर्ण करिए। इस प्रकार से भोग इत्यादि लगाने के बाद उसी भोग को ग्रहण करने के बाद आपको अपना व्रत खोल लेना है। तो यह है एकादशी के नियम। सरल सी पूजा करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा ही सही समय पर प्राप्त होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी।